Hello students, today we are going to discuss more about isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution related to osmotic pressure. What is isotonic solution? Solutions having same osmotic pressure or concentration at same टेम्परेचर। जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये लिया हमने सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन बी। यदि ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर या दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो ये दोनों कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसी में देखें हम, मान लें ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। ये सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन लेस है, इसकी कंसंट्रेशन मोर है। ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है कंसंट्रेशन, ये मोर कंसंट्रेटेड है। तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये कहलाता है हाइपोटोनिक। उस सॉल्यूशन की तुलना में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई है। ये जो मोर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन हैविंग less concentration than other solution is called hypotonic. जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन से कम हो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे क्या क्या काम आता है? ऑस्मोसिस जो फिनोमेनन है, हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस कहां कहां काम आता है? पहला है इसमें प्लांट्स absorb water due to osmosis. ऑस्मोसिस के कारण प्लांट सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऑस्मोसिस के कारण ही प्लांट्स
के अंदर वाटर ऊपर जाता है। ऑस्मोसिस के कारण ही प्लांट्स की लीव्स वगैरह स्ट्रेच करती हैं। ऑस्मोसिस के कारण ही सीड जर्मिनेशन होता है। एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी वाटर सेल टू सेल एंटर करता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण ही आरबीसी की ब्रस्टिंग होती है। बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। अब कैसे होगी आरबीसी की ब्रस्टिंग, इसको समझें। जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें NaCl की कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम, ये ली मानिए इतनी होती है। अब कोई भी सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% मास वर्सेस वॉल्यूम है, वो इसके आइसोटोनिक होगा। क्या होगा? आइसोटोनिक होगा। लेकिन जिसकी कंसंट्रेशन इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी, तो वो इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब आरबीसी को मान लीजिए, आरबीसी है, सेल है, आरबीसी, इसको डाल दिया एक सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है, हैविंग मोर कंसंट्रेशन देन आरबीसी। अब क्या होगा? वाटर मूव करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन टू आरबीसी, क्योंकि मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मूव करेगा तो आरबीसी विल स्वेल अप, आरबीसी स्वेल हो जाएगी, स्वेल आरबीसी इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन आरबीसी से ज्यादा है। क्या है? आरबीसी से ज्यादा है, वो होते हैं हाइपरटोनिक आरबीसी की तुलना में। तो ये स्वेलअप होके ब्रस्ट हो जाएगी, ब्रस्ट स्वेलअप होके फट जाएगी। यहां पर भी ऑस्मोसिस काम करता है। इसी प्रकार मान ले आरबीसी को रख दें, आरबीसी को ये सॉल्यूशन ले लिया हमने कोई जिसमें NaCl की कंसंट्रेशन 0.9% से लेस है, कम है। कम वाला हमें पता है क्या होता है? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब इसमें आरबीसी रखी, आरबीसी। अब आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, किसकी बजाय? इसकी बजाय लेस कंसंट्रेशन है। तो वाटर क्या होगा? आरबीसी से बाहर आएगा, वाटर विल कम आउट फ्रॉम ए आरबीसी, दैट आरबीसी विल श्रिंक, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। ये होता किस वजह से है? कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण वाटर की मूवमेंट हो जाती है इनटू द आरबीसी और आउट ऑफ द आरबीसी। अब आरबीसी की जो ब्रस्टिंग है, दैट इज ड्यू टू
movement of water into RBC create a pressure known as a Turgot pressure. एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस वाटर के मूवमेंट के कारण, उस प्रेशर के कारण आरबीसी क्या होती है, फट जाती है। जो बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी है और जो श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन में डिफरेंस के। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पीछे बता रहे थे, उसमें नहीं बताई थी। हाइपरटोनिक क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, ऐसे जो सॉल्यूशन हैं वो सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? जो आरबीसी की श्रिंकिंग है, श्रिंकिंग ऑफ आरबीसी इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। आरबीसी जो श्रिंक कर जाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, वो कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। और जो ब्रस्टिंग है, ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी, हेमोलिसिस। आरबीसी की ब्रस्टिंग को बोलते हैं हेमोलिसिस और श्रिंकिंग को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्लियर? ये थे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम देखें कुछ फिनोमेनन रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस के कारण कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, फिनोमेनन रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। जैसे फ्लावर वगैरह मुरझा जाते हैं, मुरझाने के बाद वाटरिंग करने पर, पानी देने के बाद वो फिर खिल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। इन द सेम वे, ये जो सब्जी वगैरह बेचते हो आपने देखे होंगे, ये पानी मारते रहते हैं सब्जी के ऊपर, ये इनको फ्रेश रखने के लिए, ताकि फ्रेश दिखती रहे। कैरेट वगैरह के ऊपर गाजर मूली सब्जियां जो होती हैं वो, क्योंकि वाटर, उनकी जो वॉल है सेल की, उसके अंदर से वाटर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वाटर एंटर करने से वो स्ट्रेच दिखती हैं, फुली हुई दिखती हैं। फुली हुई दिखने की वजह से वो फ्रेश दिखती हैं। तो ये सब ऑस्मोसिस के कारण होता है।
raw mango shrink in pickles on addition of salt due to osmosis. अचार वगैरह में जो कच्चे आम वगैरह होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, नमक वगैरह डालने से क्या होता है उनमें ओस्मोसिस के कारण वो सिकुड़ जाते हैं. इन द सेम वे पिकल्स bacteria dies due to osmosis. On adding salt or sugar. नमक चीनी डालने से क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो अंदर ये साल्ट का जो सॉल्यूशन है ये इसके वाटर इसमें से बाहर आ जाता है बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं बैक्टीरिया. ये भी ओस्मोसिस के कारण होता है. लिम्फ्ड कैरेट looks from on adding water due to osmosis. मतलब जो लिम्फ कैरेट का मतलब जो मुरझा जाती है जो गाजर वगैरह वो पानी डालने पर फिर फर्म दिखती हैं, फ्रेश दिखती हैं, ताजा दिखती हैं ओस्मोसिस के कारण. इसी की वजह से इडिमा इन अब कैसे होता है इसे समझे एक बार. ज्यादा साल्ट वगैरह लेते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट का यूज करने से बॉडी के अंदर तो जो ज्वाइंट्स के बीच जो वाटर है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स में वाटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है. इसको बोलते हैं एडिमा. एक रोग है, डिजीज होती है एडिमा कुछ लोगों में ड्यू टू ऑस्मोसिस. हायर एज में जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि वो साल्ट डाइजेशन वगैरह अच्छा रखने के लिए साल्ट ज्यादा यूज करते हैं. तो ये सभी फिनोमेनन थे जो ओस्मोसिस के कारण होते हैं. विल्टेड लीव्स फ्रेश दिखते हैं, फ्रेश हो जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस. These were the phenomena which based on osmosis, which were based on osmosis. नेक्स्ट आता है, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा आता है, एक छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं. यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी, लगभग मोस्टली टॉपिक कवर हो गए हैं. शुरुआती वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर अपलोड किए थे, वो आपने देख लिए होंगे. नोट्स बना के पेजेस आपको अवेलेबल करवा दिए हैं. लिख लेना, इनको याद कर लेना, वीडियो में टॉपिक्स को समझ लेना. फिर भी कोई समस्या है तो फिर देख लेना वीडियोस वगैरह को. फिर भी कोई समस्या रहती है तो बता देना. इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा इसमें आता है
अब नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है ये बताएंगे अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। हमने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अब ये जो कंडीशन है कब लागू है? व्हेन सोल्यूट डज नॉट associate और dissociate। ये कंडीशन उसी समय लागू होती है जब सोल्यूट न तो इकट्ठा हो और न ही टूटे, एसोसिएट और डिसोसिएट ना हो। अब जैसे पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डाला, टूट गया, के प्लस आयन और सी 1 मोल इसके 1 मोल इसके 1 मोल लिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए और मोलिकुलर मास डिक्रीज हो गया। अब यहां से तो देखें तो इसका मोलिकुलर मास दिखाई दे रहा है, जो वो मोलिकुलर मास नहीं मिला ऑब्जर्व करने पर, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने पर। इसी प्रकार CH3COOH को वाटर में डाला तो ये वहां CH3COO माइनस और H प्लस ऐसे होके इसका मोलिकुलर मास 60 होता है, इसका मोलिकुलर मास 60 मोलिकुलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व किया गया तो इसका मोलिकुलर मास 120 मिला एक्सपेरिमेंटली।